भारत को पाकिस्तान का नया नक्शा हजम नहीं हुआ। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के मुशीर कौमी सलामती के इजलास में भारत ने एतराज़ किया तो आलमी बरादरी ने भारतीय एतराज़ मुस्तरद कर दिया। अब्दुल कादिर से मजीद डिटेल जानते हैं। अब्दुल कादिर बताइए। देखिए, शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के मुशीर कौमी सलामती का अहम इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने भी नुमाइंदगी की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने की। इस मौके पर जो पाकिस्तान का नया नक्शा मंजूर किया गया है, बैकड्रॉप पर वो दिखाई दे रहा था मोईद यूसुफ की तकारीर के दौरान। तो इस पर भारत को ये मामला हजम नहीं हुआ और उन्होंने एतराज़ किया कि पाकिस्तान अपनी तकरीरों के दौरान बैकड्रॉप में नया नक्शा क्यों लगा रहा है। इस मामले पर उन्होंने रूस से भी एहतजाज किया और ये मामला आलमी सतह पर उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन आलमी बरादरी ने ये मामला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के साथ भी आलमी सतह पर राब्ते हुए और पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ खुलकर उनके सामने रखा और बताया कि ये पाकिस्तान का नया नक्शा है, जिसे रियासती सतह पर या हुकूमती सतह पर मंजूर किया गया है। भारत के एतराज़ पर पाकिस्तान ने जवाब वाज़ेह तौर पर दिया है, जिसका एतराफ़ किया गया है आलमी सतह पर, और रूस ने भी इसे तस्लीम किया है। जिसके बाद जो भारत का मौक़िफ़ था कि बैकड्रॉप में जो नया नक्शा लगाया जा रहा है उससे यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। रूस और पाकिस्तान की तकरीरों के दौरान भारतीय हुकाम ने वॉकआउट करने की कोशिश भी की और अपनी तकरीर भी उन्होंने रोकी, जो भारत के मुशीर कौमी सलामती थे, लेकिन उनका ये एहतजाज बेकार गया है। पाकिस्तान ने भरपूर मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर अपना ये नया नक्शा इस्तेमाल करता रहेगा। ठीक है, कादिर हमें तफसीलन इस बारे में आगाह कर रहे थे और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ साहब। उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। मोईद यूसुफ साहब, बताइएगा कि भारत को आखिर ऐसा क्या एतराज़ था और क्या मसला है भारत को इस नक्शे से? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है पस मंज़र तो आपके अभी जो रिपोर्टर बात कर रहे थे उन्होंने सारा बता दिया। बाकी देखिए, इमेच्योरिटी का तो कोई हल नहीं है। ये बात 3 दिन पहले से चल रही थी। भारत ने ऑब्जेक्शन रेज की, हमने अपना बिल्कुल दो टोक जवाब दिया। और जहाँ तक मसला आप पूछ रही ना, साफ आपको बता देता हूँ मसला क्या है। मसला ये है कि जब हमारा नक्शा SCO के फोरम पे सारे मेंबर्स को नजर आ रहा है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, कोई एतराज नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सबको मालूम है कि इस नक्शे में हमने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के कवानीन के मुताबिक एक नक्शा बना के दुनिया को असल हालात से आगाह किया। अपना लीगल राइट जो है वो दिखाया दुनिया को इस नक्शे के जरिए। तो जब SCO जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम कवानीन, उनकी रिवायात को सामने रखते हुए अपना सारा एजेंडा चलाती है, तो वो किस तरह एतराज कर सकते हैं? उन्होंने हिमायत की। दूसरी तरफ भारत है। ये मत भूलिए कि पिछले अक्टूबर में उन्होंने भी एक नक्शा छापा था और वो नक्शा ऐसा मजाक का खेज नक्शा है, ऐसी उस पे मतलब है दुनिया मलामत करती है कि वो तक एक लाइन खींचती और कहा हमारा। तो अगर उनको अपने नक्शे पे एतबार होता तो लगा लेते, हमने तो नहीं रोका, उनके कमरे में भी तो दीवार थी। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि उन्होंने एक ऐसी चीज बना दी जो किसी में दुनिया में ना कोई सुनेगा ना मानेगा, हंसी मजाक ठट्ठा बन गया उसका। हमारा मैप अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन और करारदादों की अक्कासी करता है, इसलिए हमने ये शाया किया और हम फख्र से हर जगह इसको दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? ये हमारा मौक़िफ़ है, हमारा कानूनी हक है, वो उसकी अक्कासी कर रहा है ये नक्शा। बिल्कुल, आपने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है, हमारा मुल्क है, हमारा नक्शा है, उसकी अक्कासी करता है और अगर भारत चाहता है तो वो भी जो उनकी ख्वाहिश है उस मुताबिक वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। दीगर रुकन ममालिक ने भी इस एतराज़ को मुस्तरद किया, तो मौक़िफ़ उनका क्या था और भारत अपनी जगहज़ाही इस तरह क्यों करता है? देखिए, बात ये है, ये अक्कासी जो कर रहा है ये हमारे कानूनी हक की अक्कासी कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। तो भारत मतलब नक्शा तो हर मुल्क जो मर्जी बना ले, लेकिन इस तरह दुनिया में तस्लीम तो नहीं हो सकता। अगर कोई यहाँ से एक लाइन खींच दे और अमेरिका तक कहे जी ये मेरी सरहद है, तो वो तो कोई नहीं मानेगा। तो भारत का तो ऐसा मजाक खेज नक्शा है। हमारी तो ये सिर्फ ये नहीं है कि मेरी को उमंग है, ये कानूनी हक है हमारा अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, उस चीज की अक्कासी कर रहा है ये नक्शा। बाकी भारत क्यों करता है जी, ये तो उनको मालूम है। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है, हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया, तकरीर में जोर शोर से कश्मीर का जिक्र किया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का जिक्र किया। भारत जो है वो जिस तरह के अपना उन्होंने रवैया अपनाया सबने देखा। हमने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म
کی مذمت کی اور یہ کہا کہ جو ملک اس کو پھیلا رہے ہیں ان کو فوراً روکا جائے. اور ایس سی او فورم جو ہے یہ تمام دنیا کو اکٹھا کرنے، تمام ممبرز کو اکٹھا کرنے کے لیے. تو ہمارا کیا پیغام تھا؟ پاکستان اپنی سرحدوں کو اکنامک انٹرسٹ کے لیے یوز کرنا چاہتا ہے، دنیا کو یہاں سے راہداری دے گا، کنیکٹیوٹی کرے گا سی پیک کے ذریعے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ جی ہم تقریر نہیں سن رہے. تو بہرحال دنیا خود دیکھے گی، خود جج کرے گی. اللہ کا فضل ہے کہ آج ایک دفعہ پھر ہمارا موقف جو ہے دنیا نے اس کی تائید کی ہے اور بھارت کا مسترد ہوا ہے. ان کے اس ایکشن سے کوئی لفظ نہیں بولا گیا، لیکن اس ایکشن سے واضح ہو گیا. روس جو ہوسٹ ہے اس میٹنگ کا، ان کی تقریر بھی سننا گوارا نہیں کی. تو یہ ان کی مرضی. بہت شکریہ معید یوسف صاحب. اور بجائے اس کے کہ یہ مسئلہ مل بیٹھ کر بات چیت سے حل کیا جائے، بھارت کے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جس سے خود اس کی جگ ہسائی ہوتی ہے اور آج پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑا عالمی سطح پر بھارت کو، اور بھارت کو پاکستان کا نیا نقشہ ہضم نہیں ہوا. شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے مشیر قومی سلامتی کے اجلاس میں بھارت نے اعتراض کیا تو عالمی برادری نے بھارتی اعتراض مسترد کر دیا. بھارت کو پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے نئے نقشے پر اتنے مروڑ اٹھے کہ اجلاس سے واک آؤٹ ہی کر گئے. مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے بھارت کے اعتراض پر اجلاس کے شرکا کو بتایا کہ یہ ہمارا نیا نقشہ ہے اور قانون کے مطابق ہمارا یہ حق بنتا ہے، اور اس پر عالمی برادری نے پاکستان کا ساتھ دیا، بھارت تنہا رہ گیا.